पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आता है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्य तद विशेषा। तो कर्म बंध में ज्ञात और अज्ञात के कारण से विशेषता आती है। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम फिर भी पाप करेंगे तो हमें पाप ज्यादा बंद होगा, और इससे अच्छा तो हम ज्ञान ना करें तो अच्छा है। तो क्या अज्ञान से उनकी सोच ये सही है क्या? मैं नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छी बात है। ज्ञात भाव और अज्ञात भाव से जो कर्म बंध की भिन्नता को दर्शाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान पा जाएंगे तो ज़्यादा पाप होगा इसलिए अज्ञानी रहना है। यहाँ ज्ञात और अज्ञात का मतलब आप चीज़ों को जानबूझ करके कर रहे हैं, आपसे अनजाने में हो रहा है, यानी इंटेंशनली कर रहे हैं या एक्सीडेंटली हो रहा है। ज्ञात और अज्ञात भाव का ये अर्थ है, ये नहीं कि पढ़ लिख के कर रहे हैं या बिना पढ़े लिख रहे हैं। आप इरादतन या गैर इरादतन आपके द्वारा किया जाना एक दुर्घटना मात्र है या प्रायोजित कृत्य है। अगर अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे पाप कम होगा, अनजाने में हो गया, धोखे से हो गया। आपने किसी को एक हल्का सा धक्का दिया, भैया थोड़ा साइड हो जाओ, वो गिर गया, सिर में चोट लग गई और ऑन स्पॉट चला गया, एक आदमी की मृत्यु हुई। आप हत्यारा कहलाए, लेकिन आपका इरादा हत्या करने का नहीं था, आपको वैसा अभियोग भी नहीं लगेगा और आप वैसे पाप के भागी भी नहीं होंगे, क्योंकि वो आपका उद्देश्य नहीं था। लेकिन किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति को टारगेट बनाकर गोली चलाई कि वो मर जाए, उसे मार डालूं, पर वो व्यक्ति संयोगतः बच गया, तो भी आप हत्यारे या हत्या के इरादे से हत्या के प्रयास के आरोपी बनोगे और सामने वाला बनेगा और उसे कड़ी सजा भुगतना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक दुर्घटना थी और एक प्रायोजित कृत्य था। तो ज्ञात भाव से करना यानी प्रायोजित तरीके से करना, और अज्ञात भाव से करना यानी अनजाने में करना, यदि ये दोनों चीज़ें कर लिए तो अंतर है। इसलिए हम पढ़े ही नहीं, अच्छा ऐसा कहना गलत। पढ़ लोगे तो पाप से बचोगे, ज्ञान आ जाएगा तो पाप से डरोगे। अज्ञानी तो पाप में ही मगन होता है। जो पाप को पाप ही नहीं समझता वो कभी पाप मुक्त नहीं हो सकता। पाप मुक्त वही हो सकता है जो पाप को पाप समझता है। इसलिए अपने आप को बहुत ही सावधान रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है।